1 जून से F&O में हेज पोजीशन मार्जिन हैविली कम हो चुका है। सो हम Zerodha.com पे देख लेते हैं कि अभी मार्जिन कितना लग रहा है। दिस इज Zerodha F&O मार्जिन कैलकुलेटर। हमने NFO सेलेक्ट कर लिया, उसमें हम फ्यूचर नहीं ऑप्शन में देख लेते हैं अभी ऑप्शन, और निफ्टी हम निफ्टी में देख लेते हैं कितना लग रहा है। निफ्टी मंथली ले लिया, कॉल में हम 9700 की कॉल ले रहे हैं क्योंकि मार्केट 9600 के आसपास बंद हुआ था। सो हम इसको सेल करके देखते हैं मार्जिन कितना लगता है। एक हमने सेल की, इसके ऊपर मार्जिन लगा अराउंड 1,20,000। दिस इज नेट सेलिंग। इसको हम हेज कर लेते हैं, एक ऊपर की हमने बाय कर लेते हैं, अराउंड 10,000 की हमने बाय कर लेते हैं। सो अभी मार्जिन कितना लग रहा है, इट्स अराउंड 34,000। बहुत ही हैवीली मार्जिन कम हो चुका है। जैसे ही आपने अपनी पोजीशन को हेज किया आपकी मार्जिन बहुत ही हैवीली कम हो गई। इट्स अराउंड 85,000 से आपकी मार्जिन कम हो गई। सो हम डिफरेंट स्ट्रेटजी पे चेक करके देखते हैं। हम अभी स्ट्रैडल में चेक करके देखते हैं कितना लगता है। मार्केट अराउंड 9600 है। सो हम 9600 का स्ट्रैडल देखते हैं कितने में सेल हो रहा है। 9600 लिया मैंने, एक कॉल सेल कर दी और एक 9600 की मैंने पुट सेल कर दी। सो इट्स अराउंड 147,000। एक कॉल सेल पे लग रहा है 127, दोनों सेल करते हैं 147। ओनली 20,000 इंक्रीज हुआ, हमें बेनिफिट कितना मिला, 1,12,000 का। अब हम एक आयरनफ्लाई सेल करके देखते हैं, आयरनफ्लाई कितना उस पर मार्जिन लगता है। हमने स्ट्रैडल कर लिया, इसको हम अभी हेज कर देते हैं ओटीएम पोजीशन से। तो हमें अराउंड 500 रुपये प्रीमियम कलेक्ट हो गया इसमें। सो हम इसको सेल कर देते हैं ओटीएम से। ओटीएम अराउंड 90-100 मतलब कि 500 पॉइंट मैंने ओटीएम पुट बाय कर ली और कॉल 500 पॉइंट ओटीएम मैंने बाय कर ली। इट्स अराउंड 9600 प्लस 500 इज इक्वल 10,100 मैंने ये बाय कर ली। सो हमें मार्जिन कितना लगेगा, सो हमारा हेज पोजीशन में मार्जिन अभी लग रहा है, अभी कैलकुलेट हो रहा है। इट्स अराउंड 64,000। सो हमारा मार्जिन बहुत ही कम हो चुका है। अब हमारी जो पोजीशन साइजिंग है, हम अराउंड 3 टाइम जो हमारी अर्ली पोजीशन थी उससे मैक्सिमम पोजीशन बना सकते हैं विद सेम कैपिटल। सो हमें प्रो एंड कॉन दोनों ही हैं इसके, बट हमें क्या है, इससे पॉजिटिव ही देखना है। पॉजिटिव क्या है, हम अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल करके रखेंगे, बट जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हम उसको यूटिलाइज करेंगे जब हमें उसे ज़रूरत पड़ेगी। हम उसको इन हैंड रखेंगे, जब जब हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी तब हम उसको यूज़ करेंगे। हम अपनी पोजीशन साइज को उसी लेवल पे रखेंगे। इससे क्या है, जो हेज पोजीशन है अगर हम अपना पोजीशन साइज को इंक्रीज़ कर देते हैं उससे ROI तो बढ़ जाएगी, बट ऑन द सेम लेवल आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा। बट अब आपको क्या नई कैपिटल लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग साइज को बढ़ाना है तो आप धीरे करके उसको बढ़ाते रहो। आपने एक झटके से नहीं बढ़ाना, आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। सपोज करो आप 1 लोट सेल करते थे, या सपोज करो आप 10 लोट सेल करते थे, तो आपको 30 नहीं करने, आप 10 की जगह 12 कर लो, 13 कर लो, 14 कर लो, धीरे धीरे 15 कर लो, फिर 20 कर लो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। 20 ही करो, जो एक्स्ट्रा 10 है वो आपको हाथ में रखना है, वो आपको नीड में उसको यूज़ करना है, आपको अभी यूज़ नहीं करना। सो इसका क्या, आपको प्रो एंड कॉन सभी समझ के चलना है। अगर आपने हैविली 30 लोड कर दिए आपको लॉस हो जाएगा, लॉस तो आयरनफ्लाई पे उतना ही लगेगा। सो आप अपना क्या अकाउंट ब्लो कर लोगे। सो आप इसको एज अ पॉजिटिव लेके चलो, एज अ नेगेटिव ना लेके चलो। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, आप इसका बहुत अच्छा यूटिलाइज कीजिए। ये आपको आपकी बहुत ही अच्छी ROI इंक्रीज कर देगी। आपकी रिस्क मैनेजमेंट आप अच्छा कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो, और डिफरेंट स्ट्रेटजी में आप काम कर सकते हो। अभी क्या, आप हेज करके रख सकते हो। जैसे कि आपने OTM में पुट स्प्रेड कर दिया, सपोज करो आपकी ऊपर की पोजीशन पड़ी है, सो आप नीचे क्या है पुट स्प्रेड डाल दो मल्टीपल लोड्स, क्योंकि आपका मार्जिन तो है ही नहीं और पे आउट भी कम है। जैसे एक पुट बाय कर ली, उसकी OTM सेल कर दो। सो आपका नीचे हेज पोजीशन रख लिया आपने, नीचे का आपने सपोज करो आपने फ्यूचर बाय किया, नीचे आप ओनली पुट ना बाय करो, पुट स्प्रेड बाय कर लो, क्योंकि आप अब तो आप कर सकते हो ना। पहले आपका मार्जिन लगता था सेलिंग पे, अब तो कर सकते हो ना, क्योंकि मार्जिन बहुत कम लग रहा है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो आपका पे आउट कम हो जाएगा क्योंकि आपने जो सेलिंग है, अगर सपोज करो मार्केट ऊपर चलेगी सो आपको पुट बाय में उतना लॉस नहीं लगेगा जितना पहले लगता था, आपको पुट सेल से पैसा आ जाएगा और इसकी जगह आप क्या मल्टीपल लोड भी कर सकते हो। तो अगर बीच में आपके पुट बाय उसमें फंस गया तो आपको पैसा आ जाएगा, पुट सेल भी खा जाओगे, पुट बाय से पैसा भी आ जाएगा। सो आप इसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी में आप ट्राई कर सकते हो। बटरफ्लाई में कर सकते हो, बटरफ्लाई आप ओटीएम की डाल के रख दो 0.1 रुपये में, जब भी मार्जिन उस साइड आ गई मार्केट तो 0.1 में डाली, क्या पता कब वो 100-200 रुपये की हो जाए। तो आप इसको बेटर यूटिलाइज कीजिए, आप इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही कीजिए। सो अब हम देख लेते हैं एक और पोजीशन को, हम फ्यूचर के साथ प्रोटेक्शन को देख लेते हैं उसमें कितना मार्जिन लगता है। सो हम फ्यूचर में सेलेक्ट करते हैं जो हमारा पहले वाला, हम उसको डिलीट कर देते हैं पोजीशन को। सो मैंने फ्यूचर में जाता हूँ, अब मैं फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर सेलेक्ट करता हूँ। निफ्टी के ऑप्शन की जगह मैंने कर दिया फ्यूचर 25 जून वाला, एक मैं बाय कर लेता हूँ। सो एक फ्यूचर बाय करने के ऊपर मेरी जो मार्जिन जा रहा है इट्स अराउंड 1,34,000। सो मैं इसको अभी हेज कर देता हूँ, मैं एक हेज कर देता हूँ इसको एक पुट बाय से। पुट मैंने एटीएम पुट बाय कर लेता हूँ, अराउंड 9,500 कर लेता हूँ चलो। सो आप देख रहे हो इसके ऊपर मार्जिन बहुत ही ज़्यादा अभी कम हो चुका है। जैसे ही मैंने एटीएम पुट बाय की इट्स अराउंड 1,25,000, 1,09,000 का डिफरेंस। सो आप देख रहे हो जैसे ही आपने, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऊपर पैसा आ जाएगा, जैसे ही मार्केट नीचे जाएगी तो आपका पुट में पैसा आ जाएगा, मतलब लॉस नहीं लगेगा, फ्यूचर में लॉस लगेगा, पुट में पैसा आ जाएगा। सो आपकी पोजीशन क्या होगी, प्योर हेज्ड होगी, आपको मैक्सिमम लॉस पता है इसमें। सो इसलिए मार्जिन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, ये बहुत ही हेज पोजीशन है। सो ऐसे आप पोजीशन बना सकते हो। आप फ्यूचर में सपोज करो आपको लग रहा है मार्केट ऊपर लग रही है पर ज़्यादा ऊपर नहीं लग रही, सो आप फ्यूचर में पोजीशन बनाओ विद पुट हेज। सो अगर मार्केट 100-200 पॉइंट, अगर 10 पॉइंट ऊपर गया आपको 10 का 10 मिल जाएगा जो इसमें फ्यूचर में। अगर 100 पॉइंट ऊपर गई, 200 पॉइंट ऊपर गई तो आपको अच्छा प्रीमियम मिल जाएगा जो फ्यूचर में। और आप साथ में पुट प्रोटेक्शन के लेके जाओ तो इसमें क्या आपको बहुत ही बेनिफिट है, आप फ्यूचर विद पुट कर लीजिए। सो आप इसका बेटर यूटिलाइज करिए, आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए। अब आपको क्या अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब आप ऐसे कॉम्बिनेशन लेके आए हैं जिसमें आपको मार्जिन कम लगे और आपका रिवॉर्ड ज़्यादा हो। सो आप ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन नए नए निकालो। अगर आपको कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन डिस्कस करने हैं तो हमारे कमेंट में डालिए, हम आपको उसका बताएंगे ये कॉम्बिनेशन अभी कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। सो हम डिस्कस कर लेंगे, आप कमेंट कीजिए, हम डिस्कस कर लेंगे जो भी हमें सही लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।